देश की राजनीति में उस वक्त बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कहा, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, विदेश यात्राएं कम कीजिए, पेट्रोल बचाइए और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दीजिए। लेकिन पीएम की इस अपील को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। राहुल गांधी ने इसे सरकार की नाकामी का सबूत बता दिया है। आखिर क्यों पीएम मोदी को देश से ऐसी अपील करनी पड़ी? क्या सचमुच ईरान युद्ध और बढ़ती वैश्विक महंगाई ने भारत की चिंता बढ़ा दी है? और क्यों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम तक कह दिया? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने देश की जनता से कुछ अहम अपीलें की। अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने भारतीय जनता से क्या कहा। तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देशवासियों को कुछ समय के लिए सावधानी और संयम बरतने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि 1 साल तक सोना न खरीदें, अनावश्यक विदेश यात्राएं टालें, पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें और कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को फिर से बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस दौरान देश ने ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक अपनाया था। अब फिर से वैसी आदतें अपनाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने ईरान युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में ईंधन बचाना बेहद जरूरी हो गया है। प्रधानमंत्री ने किसानों को दी जा रही सब्सिडी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिस खाद की बोरी दुनिया में करीब 3000 रुपए में बिक रही है, वही भारत सरकार किसानों को लगभग 300 रुपए में उपलब्ध करा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी ने जनता से कहा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाने का तेल कम करो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं बल्कि नाकामी के सबूत हैं। अब सुनिए राहुल गांधी ने पीएम की अपील पर क्या कहा। 2.5 लाख रुपए पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है, ये जगदम्बिका पाल साहब ने चेयर से बोला, क्या और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। बता रहा हूं, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि 12 साल में देश को उस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि सरकार जनता को बताने लगी है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं, कहां जाना है और कहां नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देती है ताकि खुद जवाबदेही से बच सके। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हुए कहा, देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। बीजेपी जहां प्रधानमंत्री की अपील को राष्ट्रहित में जिम्मेदार सलाह बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे आर्थिक दबाव और सरकार की असफलता से जोड़ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ईरान युद्ध, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए केंद्र सरकार पहले से ही सतर्क नजर आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील को आने वाले आर्थिक दबावों की चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अभी यही है, क्या देश आर्थिक चुनौतियों के नए दौर की तरफ बढ़ रहा है? क्या सरकार जनता को पहले से सतर्क करना चाहती है या फिर विपक्ष सही कह रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है? फिलहाल पीएम मोदी की अपील और राहुल गांधी के पलटवार ने देश की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। अब देखना होगा कि यह बहस आने वाले दिनों में किस दिशा में जाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री की अपील जरूरी थी या विपक्ष के सवालों में दम है?